बिल्किस बानो गुजरात के हिंदूवादियों की शिकार। तो क्या ये बेखौफ और रीढ़ की हड्डी वाली सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया था उसमें? दोस्तों नमस्कार, मजदूर मोर्चा मंच पर आपका स्वागत है। आज बड़े ही एक जघन्य अपराध पर बोलने का मन हुआ। बिल्किस बानो गुजरात के हिंदूवादियों की शिकार। बात तो 3-4 दिन पुरानी हो गई है और मैं देख रहा था कि कौन कौन इस पर क्या क्या कितना कमेंट कर रहा है, क्या अपनी बातें कह रहा है। तो सारी बातें सुनने के बाद कुछ ऐसा लगा मुझे कि मुझे भी इस पर कुछ कहना चाहिए। तो मैं इसको और बड़े संक्षिप्त में बातें कहूँगा जो औरों ने नहीं कहीं। बाकी विस्तार से काफ़ी लोग इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं। जो कहा जा चुका है उसको मैं टच नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आसान कर दिया, बड़ा हम इसका कितना कृतज्ञता है। अरे भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जब मई महीने में उन्होंने मुलजिम पक्ष ने अपनी अपील वगैरह करी और 15 अगस्त को मोदी जी ने उनको रिहा करा दिया। मोदी सरकार और गुजरात सरकार की शमूलियत से वो फ्री हो गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने आप नज़र नहीं आता? क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुओ मोटो अपने आप कोई केस अपने हाथ में नहीं लेती? खूब लेती हैं। अभी पिछले दिनों हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने नू मामले में सुओ मोटो एक्शन लिया और सुओ मोटो एक्शन लेकर जब उसने कुछ सवाल खड़ा किया तो बेंच तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार को पसंद नहीं था वो। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सुओ मोटो एक्शन ले चुकी है और बड़े अच्छे निर्णय हुए हैं। तो क्या ये बेखौफ और रीढ़ की हड्डी वाली सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया था उस दिन? 1 साल अगस्त में ये रिहा हुए, दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो गए और उधर से सितंबर अक्टूबर में शायद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपील डाली गई। कितने वकील और कितनी संस्थाएं खड़ी हुई, सुनवाई भी हो गई और फिर भी महीनों, ये 2022 का केस है, पूरा 23 तक सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं मिली। सुनवाई करने के बाद जजमेंट रिजर्व करके बैठ गए और फिर कहते हैं बड़ी रीढ़ की हड्डी है आ गई, अब तो बहुत बेखौफ सीजीआई साहब आ गए हैं, अब तो क्या क्या कहने हैं, बड़ी मौज हो गई। अरे भाई, तुम 1 साल तक 1.25 साल तक बैठे रहे, ये शर्मनाक नहीं है क्या? फिर सरकारों को दोषी भी बता रही है और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं, उनके ऊपर कोई, उनके लिए क्या पनिशमेंट तय की है, किस किस मंत्री ने, किस किस मुख्यमंत्री ने, किस किस सेक्रेटरी ने क्या क्या कलम चलाई है, उनको क्यों नहीं पूछा आपने? कोई ज़रूरत नहीं समझी। ये बेखौफी है सुप्रीम कोर्ट की। फिर अगला सवाल खड़ा होता है कि जो सो कॉल्ड 14 साल कहते हैं उन्होंने जेल काटी, उस 14 साल में से कितने साल तो जेल से बाहर रहे वो, उसकी काउंटिंग क्यों नहीं कराई सुप्रीम कोर्ट ने? वो वापस उनकी सज़ा में क्यों नहीं जोड़ा? और साथ ही ये क्यों नहीं विस्तृत लिखा गया कि भाई ये कभी भी जब तक जिंदा रहेंगे जेल से बाहर नहीं निकलेंगे? ये सवाल बनते हैं। अब कृतज्ञता कहाँ तक इसकी मैं मानूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। एक और भयंकर चीज़ है, अभी तो ये सरकार चली चलाई की दिख रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये रिपीट कर गई तीसरी बार तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं इनके सामने खड़ी होगी। फिर ये कानून पास कर देंगे कि ये पावर सरकार को ही है कि वो कितने दिन जेल में रखने का बाहर निकालने हैं, वो फिर बाहर निकाल देंगे। क्या दिक्कत है? दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हरियाणा में एक इतना बड़ा अपराधी जिसने बलात्कार किए, हत्याएं की और उसको सजाएं होगी 2-2 लाइफ की, और वो फिर भी 4 साल की सज़ा के बाद मैं 8 बार तो बाहर जा चुका। हर चौथे महीने उसका कोई ना कोई, कभी उसका जन्मदिन है, कभी उसके बाप का जन्मदिन है, कभी गुरु का जन्मदिन है, जब चुनाव आता है उसको बाहर कर देते हैं। ये क्या है? ये क्या न्यायपालिका है? ये किसी को नहीं दिख रहा? पर नहीं, हो तो न्यायपालिका तो पवित्र गाय है, उसके खिलाफ कौन, उसके ऊपर कौन उंगली उठा सकता है? तो ये तो रहा न्यायपालिका का उसका मामला।
अब ये सवाल आता है कि ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग उन अपराधियों को बाहर निकलने के बाद टीका लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं और उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनको संस्कारी बता रहे हैं, वो लोग कौन हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इनके खास जो कहते हैं वीर, एक ही तो वीर हुआ है आज तक, हिंदूवादियों का एक ही वीर है जिसे वीर सावरकर कहते हैं। उनके बारे में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता, वो क्या है सब जानते हैं। उनकी अपनी किताब में बाकायदा लिखा हुआ है कि शत्रु पक्ष जो है उनकी महिलाओं को भी रेप करना और उनको ये करना, उनको जलील करना, उनको सब कुछ मतलब करना उनके साथ, ये जायज़ बताते हैं वो। उन्हीं की किताब में शायद एक विवरण भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब एक मुगलों के किसी सूबेदार के परिवार की महिलाओं को पकड़ लिया और उनके जो सिपाही थे, सिपह सलार थे, उन्होंने पेश किया, जनाब आपके लिए लाए हैं तोहफा, और तो उन्होंने जो हड़काया उनको, शर्म नहीं आती तुम्हें, महिला के बाद तुम ये कर, बाइज्जत उनको घर पहुँचाया। तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं सावरकर कि मुस्लिम की महिला को छोड़ देना ये तो गलत है, ये रेप तो होना चाहिए। इसको जो ठहराने वाली संस्था हो या जो विचारधारा हो, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये तो उसका अपना जायज़ हक मानते हैं। उनकी जो इनकी जो कह लीजिए वोकेबुलरी कह लीजिए या उनकी विचारधारा कह लीजिए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तो हमने करना है, ये तो करना ही करना हो गया। और जब इससे पेट ना भरे तो फिर वो आपका जो कुलदीप सिंह सेंगर जो कर रहा है वो भी जायज़ है। जब इनसे पेट नहीं भरा तो वो पकड़ लो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो दलित हो, कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये अभी ये आपका पहलवानों का जो बना फिर रहा है ब्रजमोहन शरण सिंह, इसको भी पूरी छूट है। मुस्लिम महिला नहीं फंसी तो चलिए पहलवानी पकड़ ले तू, वो उनको पे ले जा रहा है। और तो और ये जो आपकी सोनभद्र में जो रिद्धि या सिद्धि कौन सी जगह का एमएलए है, 10 साल पहले एक 12-14 साल की लड़की से बलात्कार कर रहा है और करे जा रहा है, उसको प्रेग्नेंट भी कर देता है, और वो बेचारा गरीब परिवार लड़ाई लड़ रहा है, 10 साल लड़ाई लड़ा, और उसके बाद घटना के बाद जो बलात्कार वगैरह करने के बाद उसको भाजपा ने कितना बढ़िया आदमी चुना, टिकट दिया और उसको जिता के लाए हैं। आज के दिन वो विधायक हैं। तो इनकी मनोवृत्ति देखिए, इनकी चॉइस क्या है, कैसे लोगों को ये पसंद करते हैं, ये इनकी विचारधारा है, ये इनका हिंदुत्व है, और इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिंदुत्व को ही जो हिंदुत्व का संविधान होना चाहिए और हिंदुत्व को मानने वालों को राज होना चाहिए, ताकि ये अपनी सारी जितने भी कुंठाएं हैं, जितना भी व्यभिचार ये कर सकते हैं, इनको करने की पूरी छूट होनी चाहिए और किसी अदालत की कोई रोक टोक इन पर होनी नहीं चाहिए। यही मंतव्य है इनका, यही ये लोग चाहते हैं। ये 2-4 मैंने गिने हैं, लेकिन कितनी गिनोगे आप? चाहे वो जो अभी उत्तराखंड में जो हुआ था, लड़की थी बेचारी 18-19 साल की, जो और वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, फिर वो सारा रिजॉर्ट ही ढा दिया गया। तो इस तरह के एक नहीं, इनका तो मतलब पूरा इस मतलब खाना ही भरा हुआ है इनका तो। और इसीलिए सत्ता को चिपके रहना चाहते हैं, ताकि इनके जो दुष्कर्मों का कोई बहीखाता ना खोल सके, और अपने पापों को धोने के लिए जो कुकर्म करते हैं, जो दुष्कर्म इन्होंने किए हैं, करने की इच्छा रखते हैं, उनको धोने के लिए इनको राम जी का सहारा चाहिए। फिर जो पाप धोने के लिए अब राम जी राम जी राम जी कर रहे हैं, ये पूरे देश में राम जी हो रही है। वो सैकड़ों हजारों करोड़ का आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के लिए कोई पैसा नहीं है आपको, अस्पताल के लिए कोई पैसा नहीं है आपके लिए, वहाँ के लिए जरूर पैसा है। भगवान बेचारा बगैर घर की घूम रहा था आज तक, उसके लिए घर बनवा दिया, इतना बड़ा महल बनवा दिया, सोने के दरवाजे लग रहे हैं, सोने का घोड़ा आ रहा है, चांदी के थाल आ रहे हैं, सोने की खड़ाव बन रही हैं। भगवान, अरे भगवान को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, भगवान तो कण कण में मौजूद है। आपके और मेरे दिल में भी भगवान है। राम जो पहले भी सबके दिल में बसते, सबके राम हैं। तो ये मोदी के राम कौन से अलग से हो गए? वो इसीलिए अलग हो गए, जो हम पाप कर रहे हैं उनको वो राम जी धो देंगे, और उसी राम जी के चक्कर में लोगों को घुमाया जाओ, गोल गोल घुमाया जाओ, ताकि इनके दुष्कर्मों को कोई ना देख सके और राम जी देखे जाएं। तो लोगों को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, किन दुष्टों के हाथ में हम लोग फंसे हुए हैं और इन समय कैसे बचने का उपाय करना चाहिए। ये अति आवश्यक है, आज के वक्त में समझना बहुत ज़रूरी है।
तो यही संदेश मैं साथियों को देना चाहता था। धन्यवाद।